मस्जिद को देखकर एक मतलब अंदर की भावना ऐसी है कि एक चिल्ला और यहाँ पर लगा दिया जाए। और माशाल्लाह से इस मस्जिद को देख के लगता है आदमी अगर 2 रकात पढ़ने का इरादा हो तो माशाल्लाह से वो 4 या 6 या 8 10 पढ़ के जाएगा। और ये गांव का सबसे पढ़ा लिखा परिवार भी है जी, जहाँ पे ये मस्जिद है। जहाँ पे ये मस्जिद है। इसका ये माशाल्लाह ये सबूत भी दे रहे अच्छा होने का। ठीक। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी और आज आपको एक ऐसी मस्जिद में दिखाने वाला हूँ शायद आपको पहले ना देखी हो कभी। जो खासियत है इस मस्जिद की उसके बारे में मैं इमाम साहब से जो मस्जिद के हैं उनसे बात करूँगा। इतनी आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद, ये किसी बहुत बड़े सिटी की मस्जिद नहीं है, एक गांव की मस्जिद है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती और इसकी कुछ ख़ास बातें हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपको मस्जिद दिखला दूँ थोड़ी सी, फिर इमाम साहब से आपको मिलवाता हूँ क्या फैसिलिटी इस मस्जिद में है, क्या ख़ास बात इस मस्जिद की हैं। देख सकते हैं आप कितनी शानदार मस्जिद। और इमाम साहब से मिलवाऊंगे आपको, ये हैं इमाम साहब। जी इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। इसी मस्जिद में इमामत कर रहे? जी। कितने दिन से? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए जी। और मस्जिद कब तामीर हुई थी ये? मस्जिद को तो तकरीबन 6 साल के करीब हो गए, 6-7 साल। जी। आपके आने के बाद जी। क्या क्या काम हुआ? जैसे कि ये मिंबर है जहाँ पे खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं ना। जी। देखो आपने मिंबर बहुत मस्जिदों के देखे होंगे, ये तो मसल्ला है जहाँ इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ता है। और मिंबर पे जाने का रास्ता हो गया ये। देखो कैसे ये ग्रिल लगी हैं और जो जुम्मे के दिन खुतबा दिया जाता है ना, वो यहाँ खड़ा होके इस कुर्सी पे बैठना और फिर खड़ा होना, ये खुतबा रखा है। और अच्छा ये मिंबर आप ही की देख रेख में हुआ? जी जी, हमारे देख रेख में हुआ। जब मैं यहाँ आया जी जी 2023 28 जनवरी को आया था। अच्छा तो उस टाइम पे यहाँ मस्जिद का लेंटर तो लग गया था इसका। अच्छा अच्छा। लपाई नहीं हुई थी और बाकी कुछ काम नहीं होता, नीचे फर्श डल गया था, कच्चा फर्श जिसे बोलते हैं, सीसी का। और बाहर भी कुछ कोई काम नहीं था, बस सीधा यही मस्जिद का ढांचा खड़ा हुआ था। और फिर हम आए। तो ये मिंबर आपने कभी पहले किसी मस्जिद में देखा था या आपने यहीं पे तामीर करा? कहाँ देखा था? जब हम यहाँ आए मस्जिद में तो इसमें लपाई का काम शुरू करा कुछ दिनों के बाद। अच्छा। लपाई का काम शुरू हुआ तो फिर लपाई मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद हमने पीओपी करवाई मस्जिद की, जो छत की है। उसके बाद टाइल वगैरह का काम कुछ दिनों के बाद रुक रुक के काम होता रहा, जैसे पैसे इकट्ठे होते रहे तो काम होता रहा। जब टाइल लग गई तो हमारे मन में आया कि किराना एमपी वाली मस्जिद है, उसमें इस तरह की घड़ी लगी हुई थी। ये वाली घड़ी? जी। अच्छा जी। तो हमारी चाहत थी, तमन्ना थी कि हमारी मस्जिद में भी ऐसी घड़ी लग जाए। क्या खास बात है इस घड़ी की? इस घड़ी की खास बात तो ये है कि ये टाइम जो है आगे पीछे होता रहता है, जैसे मगरिब का, फजर का, सूरज निकलना, जवाल का, ये सारा टाइम ऑटोमेटिक खुद ही बदलती है। ये देखें आप यहाँ, ये इशराक का टाइम है, स्टार्ट और एंड, यानी 7:36 से इशराक का टाइम शुरू हुआ तो खत्म। चाश्त का है 10:07 से शुरू हुआ, 12:09 से खत्म होगा चाश्त का। अब इसके बाद दूसरा होगा जवाल का, होगा जवाल 12:09 से 12:28 तक, यानी इस टाइम पर नमाज नहीं पढ़ सकते। जब मकरू टाइम होगा जिस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते, उस वक्त ये कट का निशान लग जावे इस पे। अच्छा। तो यहाँ सब देख लाए, जब ये नहीं थी इससे पहले जो नमाज के वक्त, जो सुबह सुबह ऐलान होता है मस्जिदों में कि अभी अदा नमाज का वक्त नहीं रहा, 15 मिनट बाद कजा नमाज पढ़े, तो ये यहाँ पे दर्शा देता है अपने आप। बिल्कुल। जब ये नहीं थी उस टाइम पर पूछते रहते थे अक्सर के अब नमाज का वक्त है या नहीं, पढ़ लूं या ना पढ़ लूं। अच्छा। तो अब डायरेक्ट आते हैं, देखते हैं सूरज इस वक्त निकल रहा है, रात तुलू, ठीक, और ये कट का निशान अगर लगा रहे तो कोई नियत नहीं बांधता। 20 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही हट जावे, फिर बगैर पूछे ही सब नमाज पढ़ लें। तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें? ना कुछ नहीं, अपना सब ऑटोमेटिकली, कभी भी बदलना नहीं पड़ता। जैसे सूरज निकलने का समय, छिपने का समय, सब एडजस्ट हो जाता है। सब एडजस्ट है। यहाँ पता है किस नमाज का वक्त किस टाइम से किस टाइम तक है। ताज्जुद, इशराक, चाश्त, सबका है इसमें।
इफ्तार किस वक्त है, सारी चीजें, चांद की तारीख, अंग्रेजी तारीख, ये क्वालिटी इस घड़ी के अंदर है। तो हमने चाहा कि घड़ी हम अपनी मस्जिद में लगवाए। तो हमने एक दो जगह और देखी तो मालूम हुआ कि ये घड़ी या तो गुजरात मिलती है या मुंबई मिलती है। अच्छा, यहाँ कैराना या आपके सहारनपुर शामली यहाँ पे नहीं मिलती? ना। तो हम शामली में भी गए जी, किराना में भी घूमे। फिर किसी ने हमसे कह दिया कि दिल्ली भी मिल जावे, तो हम दिल्ली भी गए। अच्छा दिल्ली हम काफी बरान हो के आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मिलने की नहीं। अच्छा। कई दुकानों पे क्या उन्होंने कहा फला जगह मिल सकती है, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। पूरा ही दिन हम ऐसे बरान रहे। तो फिर हमें मालूम हुआ कि ये तो मुंबई या गुजरात मिलती है। अच्छा। फिर हमारे गांव के एक साथी है, उनका वहाँ उसमें मुंबई में कोई दोस्त है, जिस तरीके से भी होगा। तो हमें उनसे कहा, उन्होंने पता लगा के घड़ी लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारा आदमी वहाँ है, हम वहाँ से आपको घड़ी दिलवा देंगे और आप वहाँ से फोटो दिखा दो कि ऐसी घड़ी आप लेना चाहो। तो हमने इसकी चर्चा करी, एक दो साथी से बताया कि हम ये घड़ी लेना चाह रहे हैं। तो हमारे से एक साथी ने कहा, जमात आई हुई थी मस्जिद में कि चौसाना मस्जिद में घड़ी लगी हुई है, जब आपने घड़ी मंगवानी है तो ऐसी घड़ी मंगवाना। अच्छा, चौसाना की मस्जिद में ऐसी घड़ी? चौसाना की मस्जिद। तो उसे देख कर आपने फिर ये मुंबई से मंगवाई? जी। तो हम जो चौसाना गए, मैं था और बाबा इलियास थे, तो हमने वहां जाके देखा, वहां मिंबर बना हुआ था। तो मैं बाबा से बोला, हमने बड़ा अच्छा लगा वो मिंबर। यहाँ भी पहले सिंपल गए मिंबर थे था, घड़ी देखने, वहाँ मिंबर भी मिल गया? वो मिंबर मिल गया जी वहां से। अच्छा। हमारे यहाँ भी पहले सिंपल मिंबर था। अच्छा। ये हमने इसमें बाद में एडजस्ट कर रखा सारा। अच्छा। नहीं तो यहाँ जैसे आमतौर से मस्जिद में हुआ करता है, ऐसे ही था। तो मैं बाबा से बोला, मैं कहा घड़ी तो आओ या ना हो, ये मिंबर पहले बनेगा। अच्छा, तो आपका जो है मिंबर पसंद आ गया आपको? जी। वो बिल्कुल आपने जुमा पढ़ाना। जी बिल्कुल, वो सैम तो ऐसा सैम तो वो था नहीं यहाँ, वो मिंबर जैसा ही यहाँ बना हुआ है। लेकिन हमने वहां से उसकी जगह देखे, उसका मेहराब देखे, हमने ये तय कर लिया था कि हमारी मस्जिद में इस तरीके से बन सकता है। बल्कि फोटो वगैरह में, वीडियो वगैरह में अरब कस्टडी में तो देखते रहते थे, अरब कंट्री में। हाँ कि वहां से मिल जावे ऐसा मिंबर। तो ये कितने में बना फिर ये? तो फिर हम आगे, हम गर्मी थी जी खूब अच्छी, हम आके जोर की नमाज पढ़ी, बैठ गए। तो फिर हमने अंदाजा सा लगाया कि इसमें कितना का खर्चा आ सकता है। अच्छा। तो मिस्त्री हमारे गांव का दिलशाद मिस्त्री, हमने वो बुलाया। उसने कहा कि आप मान के चलो 50,000 रुपए इसका खर्चा। हाँ। तो पैसे मस्जिद में उस वक्त थे नहीं, तो हमने बैठ के हिसाब जोड़ा कि यहाँ शादीशुदा कितने हैं मस्जिद के तरफ हमारी। अच्छा। तो वो 50-55 के करीब थे। तो मुझे कहा, मगर औरतों पे 1,000 रुपए डाल दिए जा। औरतों पे। अच्छा। मस्जिद का ये टाइल वगैरह का काम मुकम्मल हो गया था। तो हमने माइक पर ऐलान किया कि मस्जिद का सारा काम अल्लाह का शुक्र है एक के बाद एक हो रहा है और सब कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक कोई काम औरतों की तरफ से मस्जिद में हो जावे। तो हमारे महल्ले की औरतों ने फिर उसमें हमें खुद ही ऐलान भी यही कर देता कि 1,000 रुपये अगर आप दे दें तो हमारी तमन्ना है कि हम यहाँ ऐसा मिंबर बनाए कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। अच्छा। मेरे पास नौजवान साथी आते रहे कि 1,000 रुपये डल रहे, औरतों ने पहुंचाने भी शुरू कर दिए। अच्छा। कि ऐसा कैसे मिंबर बनाओगे आप? हमने कहा, भाई फोटो तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जिज्ञासा पैदा कर दी लोगों के बीच। जी वो फोटो तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा कि आपने आज तक देखा नहीं है, खूबसूरत लगेगा। अच्छा। तो वह काम चलता रहा, सब देखते रहे, पैसे आते रहे। 2-3 दिन में ही हमारे महल्ले की सभी औरतों ने 1,000 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए यहाँ हमारे पास जमा कर दिए थे। अच्छा। तो इसका काम बहुत जल्दी से हुआ। दिलशाद मिस्त्री है, हमारे पड़ोसी भी है, वो उन्होंने ये स्टील का काम करा और ये शीशे का काम करा जी। फिर उनके बहनों ही है एक इमरान नाम के, उन्होंने फर्नीचर का काम करा। इसमें सारा टोटल खर्चा 55 से 60,000 के करीब आया। मिस्त्री ने भी कुछ नहीं लिया। फिर उसके बाद ये भी होगा, ये इसका पीवीसी का काम हुआ मेहराब का। ये मोहम्मदपुर से थे मिस्त्री यूसुफ, ये उन्होंने किया। अच्छा। ये पीवीसी का काम इसमें मेहराब में कराया था। तो इस तरीके से मेंबर बन गया था मस्जिद का। फिर घड़ी का काम हमने उनसे आकर कहा कि तो घड़ी कितने में मंगाई आपने? ये घड़ी 35,000 रुपए में मिली जी हमने। 35,000 रुपए में? जी। आधे पैसे हमने पहले जमा करे थे इसमें। अच्छा, मेंबर आपका खास हो गया अलग, यानी कि सबसे, और घड़ी भी आपकी स्पेशल है जी। और जब ये घड़ी यहाँ से आई, सब कहने लगे कि महंगी है, बहुत महंगी है। और ये जो लटके हुए हैं झूमर, क्या बोल रहे हैं?
ये झुमर ही बोल रहा है जी अच्छा उन्होंने, झाड़ फूस भी कहते हैं। अच्छा, ये कितने ये- हैं? एक दो, और ये दो बीच में बड़े हो गए ना, जी और दो उधर, 6। ये कितने का है जी? ये शायद 10-12 हज़ार रुपए के सारे आए थे जी, 12-13 हज़ार रुपए के कुछ ऐसे ही, अब तो याद नहीं है। कैमरे भी लग रहे हैं क्या मस्जिद में? जी एक कैमरा लगा हुआ है। चारों तरफ घूमे हो? जी जी घूमने वाला कैमरा है। और एसी भी लग रही? जी एसी भी लगी हुई है। एसी कितनी है? ये 3 एसी लगी हुई है जी हाँ। अच्छा जी। शुरू में तो एक ही लाए, फिर हमारे कुछ साथी नौजवान साथी इसी मस्जिद के तरफ के, वो बोले एक तो कुछ होने का नहीं, एक और ला रहे। अच्छा जैसे भी पर्दों हम, में भी कुछ खास है क्या? जी पर्दे अ- जब हमने लगाने का इरादा करा इनका अच्छा। पर्दों का, हम्म। अब यहाँ है, उसमें थोड़ी कमी सी आ रही है, तो हमने मोबाइल पे चेक करे कि हम कैसे पर्दे लगा सके, वैसे तो हम अच्छा। लगाते नहीं, जैसे ही लगे ओहो, तो हमने एक दो से, ये लड़ी से हो क्या कुछ? जी खींचियो। तो हमने एक दो साथी से कहा, ये तो तस्वीर सी पढ़ दिया आपने। ये निकल गया इसमें से, कि हम यहाँ पर्दे लगाना चाह रहे हैं मस्जिद में। पैसे पूरे इंदे रखे गए नहीं हफीज जी? अजी नहीं, पैसे तो पूरे जा रहे हैं इसके, मर गिर गया बीच में ही। जी बस वो बंद रहे ना। अच्छा अच्छा। तो नाजुक उन्होंने है कहा कि आप कैसे पर्दे लगाना चाह रहे हैं, हमने कहा वो जो पट्टे से वाले पर्दे हो, तो। ओहो। हमें नाम तो इनका याद नहीं था, हम्म। तो उन्होंने कहा किराने की जगह लगे हुए हैं, अच्छा डॉक्टर अच्छा, सदाकत फिर इसे है। क्लोज कर दो पूरा। जी डॉक्टर सदाकत है, उन्होंने कहा कि हमारे साथी की और दुकान में खुले भी यहीं से जाएंगे? यहाँ से खुलेंगे जी, कि हमारे साथी की दुकान में लगे हुए हैं पर्दे, और उससे मालूम करेंगे, देखेंगे, उससे पूछेंगे कि कौन लगाता है, कि किस तरह लगते तो हैं। इमाम साहब, जी इनको खोलने और बंद करने की भी ट्रेनिंग दे रखी होगी एक दो और लोगों से? बस बच्चे है जी, करो जा काम। ये मस्जिद में नमाजी हो जाए ना, कुछ न कुछ जी। करो जाए। ना ना यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, कोई किसी चीज में कोई नहीं, नहीं सब पड़ता, पे तो खुलते और बंद होते भी नहीं है। जरूरत भी नहीं पड़ती जी, क्यों गर्मियों में एसी चलती रहे और सर्दियों में जरूरत नहीं है। अच्छा, मस्जिद और क्या है खास? बस जी ये आपके सामने ये है। आपके सामने, चलो ये जी। वो सफ़े सफे पानीपत बनवाई थी जी हमने, कौन सी? ये 4 तो पैकिंग हुई रखी हुई ये है। स्पेशल है क्या सफ़े भी कुछ? बस कालीन वाली सफे है जी, ये बिछरी। अच्छा, ये वाली जी ये सफ़े। बच्चों की वजह से हमने इस पर कपड़ा डाल रखा। अच्छा अच्छा, जी, तो ये जी। कितने की है एक सफ़? ये एक सब तकरीबन 13-14 हज़ार रुपए की एक पड़ी थी जी। एक सफ़ एक सफ़। 14,000 रुपए की? जी कितने फीट होगी लगभग ये लंबाई? ये 46 फीट की सब है जी। 46 फीट की सफ़, 13-14 हजार रुपए की। एक जी और कितनी 84-85 हज़ार रुपए की आई थी जी। और कितनी सफ़ों की मस्जिद है ये? एक 6 दो सफों की मस्जिद है जी। 6 सफ़ों की मस्जिद है। जी ठीक, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए यही पढ़ाते हैं मस्जिद में? जी जी यही पढ़ाते और हैं। ये क्या एलसीडी सी लग रही? इसमें भी बच्चों को पढ़ा दिया जी, पे हम तो इसे लाए थे पहले, जब हमारे पास ये घड़ी भी थी ये बड़े वाली अच्छा, उससे पहले आ रही थी? जी, तो इसमें हमें घड़ी फिट कर रखी थी, अच्छा टाइम सेट कर रखे था इस तरह की घड़ी का। ठीक। तो फिर जब घड़ी आ गई फिर ये बंद रही, तो फिर हम मोबाइल में इसमें बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने। कैसे पढ़ाते हो? आप ही पढ़ाओ? जी इसमें हम ही पढ़ाते दिखा हैं। दो एक इसका बार रिमोट चला दिया के। भाई। चलो, रिमोट बच्चे भी हाथ- बुलवाए इमाम साहब ने, वैसे तो छुट्टी हो रही, लेकिन जी एतराफ के 4-5 बच्चे बुलवाए अभी, जिनको सुबह शाम पढ़ाते होंगे इमाम साहब। इमाम साहब जो है एक तरह से पूरा शौकीन है मस्जिद में पैसा खर्च करने के लिए। अच्छा, ये एलसीडी होगी, बच्चों को पढ़ाते हैं एलसीडी में ही। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग, जिस तरह नमाज वगैरह सिखाना, आसानी से बच्चे अच्छा, सीख ले और शौक से पूरे तो, ध्यान के साथ इसमें जैसे देखते नमाज रहे। सिखाते हैं वही चला दो इसमें जी थोड़ा। जी पूरे शौक से इसमें देख ले बच्चे, नहीं तो जिस तरह के बच्चे कहलवावे या वो करवाओ बहुत देर से याद करें। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसका सारा मैं बच्चों पे देखा भी है जी। प्रैक्टिकल करके दिखा दें इसमें। जी जी देखो मस्जिद में मिंबर के ठीक ऊपर वाली तरफ एलसीडी, और जो इस्लामिक बेसिक इस्लाम जो सिखाया जाता है। लोग जो अल्फाज उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ना सीखेंगे, और इसमें बाद लोग जो अल्फाज की गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से माना ही चेंज हो जाता है और नमाज ही नहीं होती, वो गलतियां भी आपको बताएंगे। वीडियो को खूब तवज्जो के साथ मुकम्मल सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी अत्तहियात अच्छे अंदाज में पढ़ना सीख जाएंगे।
नमाज के बारे में। सीखना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तही। तो ठीक है, ये ऐसे बोल के जी जी। या कुछ नमाज के अरकान तस्वीर वगैरह भी दिखाते ना हैं? ना, तस्वीर वगैरह कोई नहीं, बस ये नमाज के, ये इसमें उसकी तो इजाजत भी नहीं है मस्जिद में तस्वीर वगैरह चलाना, अच्छा ये अच्छा, तो फिर रखने की इजाजत नहीं है। ठीक। जी इसकी है इतने की? हाँ, ये तो नमाज सिखाना, आप दिखाओ, आवाज बंद है फिलहाल, हाँ, ये तो कैसे पढ़ चल रहा के है? सुना रहे हैं ना? जी जी जी। ठीक। ये चलो। आई थी तो घंटे के लिए जी, फिर जब घंटा आ गया ये बंद रही, हम्म तो कभी हफ्ते में एक बार, या जब बच्चों की, छोटे बच्चों की नमाज याद करानी हो तब चला दे, बच्चे ध्यान के साथ देखते रहें और सुनते रहे, सीखते रहें। चलो साथियों, इसके ये लिए तो दिखाई मैंने मस्जिद की जी। डेकोरेशन, खूबसूरती, सजावट और जो फैसिलिटी मस्जिद के अंदर है। एसी, ऐसा घंटा जिसमें नमाज का टाइम ऑटोमेटिकली, जैसे कि दिन छोटे बड़े होते रहे ना, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सूरज किस टाइम निकल रहा, किस टाइम छुप रहा, कौन से समय कौन सी नमाज शुरू है और कौन सी ख़त्म है, ये सब। और अब इस मस्जिद में जमात भी आई हुई है। जमात बोलते हैं जो तबलीगी जमात, जो इस्लामिक कार्य से एक तरह से पूरे देश के अंदर घूमती रहे। बहुत सारी मस्जिदों में घूमते हैं, थोड़ी बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जमात के साथी हो गए ना? हाँ जी। कितने दिन की जमात में? 40 दिन की। 40 कितने दिन हो गए जी? आज 38 दिन हो गए 38 दिन हो गए, जी। नजदीक से लगा लो, यानी कि 2 दिन जी, 2 दिन बाकी हैं जी। पहले भी जमात में गए होंगे या पहली बार ही आए? नहीं, कभी छोटे गए थे जी, वो चिल्ले की मतलब आप? पहली बार आए। मैं भी तकरीबन 15-20 साल बाद। हाँ, यानी कि आप बहुत सारी मस्जिदों में, बहुत गांव में, शहर में घूमे होंगे, जी वैसे भी आप जी जी उम्र दराज हैं, जी जी जमात से अलग भी। जी। तो इस मस्जिद में कितने दिन से आप? इस मस्जिद में आज 4 दिन हो गए 4 दिन हो गए। जी तो जो सजावट इस मस्जिद की है, जी। और किस मस्जिद की देखी है ऐसी सजावट? कहीं नहीं देखे जी। सच? नहीं, अपनी उम्र में तो कहीं इतनी शानदार मस्जिद नहीं देखी। कितनी उम्र होगी आपकी? 52 52 साल। 52 साल की उम्र में ये पहली मस्जिद इतनी शानदार, जी। और ये एक छोटे गांव में है बस? जी जी। ऐसा नहीं? ग्रामीण इलाके में हाईटेक, बहुत छोटे गांव में और बहुत छोटे ही गांव में, बैकवर्ड इलाके में। जी जी बैकवर्ड इलाके में हाईटेक मस्जिद है, और इन- देख के बहुत अच्छा इनका लगा। लगाइए माइक जी। जी, एक ग्रामीण इलाका, एक छोटा सा इलाका, और बहुत ही यहाँ पे अल्लाह का घर बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। बड़े ज्यादा चिल्ले से लग रहे हैं, उनको लगा 2 मिनट जी। और हम लोग यहाँ तकरीबन एक चिल्ले से जमात काम कर रही है। यहाँ पे मैं तकरीबन 9 दिन हो गए इस गांव में। पहले दूसरी मस्जिद में गए, फिर यहाँ पे भी आए, और इतनी हाईटेक मस्जिद शायद हमने कभी देखी भी नहीं है। तो और जी एक छोटा सा इलाका, इतना छोटा सा इलाका, और गांव शहर से इतनी दूर आके थोड़ा सा, और इतनी अच्छी मस्जिद देखने को मिली, तो दिल बहुत खुश हुआ और इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। और ये इसका टोटल, चलो अल्लाह का घर है, हर घर अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये पूरी की पूरी मस्जिद को सजाने का, संवारने का जो पूरा श्रेय है वो यहाँ के इमाम साहब को जाता है। और अच्छा जी। थोड़ा सा हम तो इनके देखे इतने साधारण आदमी हैं, और देखे भी नहीं पता लगे कितनी हाईटेक कहाँ से लेके आए, इतनी टेक्नोलॉजी। घड़ी देखिए, मेंबर देखिए, और एक घंटा देखिए, और पूरी के पूरी डिजाइन देखिए मस्जिद का, कितना अच्छा बनाया इन्होंने, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, यानी बेहतरीन मस्जिद आपको बहुत लगी अच्छी है? मस्जिद लगी है। चलो अच्छा, एक और बात बता दो अमीर साहब, आप 4 दिन इस मस्जिद में हैं, जी, नमाजी कितने हैं? नमाजी देखो जिस एरिया के हिसाब से ना, वो भी नमाजी बहुत अच्छे हैं, ठीक है नमाजी? बहुत अच्छे नमाजी हैं, और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, अच्छे लोग हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। गांव कौन सा है? ये गांव गंदराऊ है, यहाँ पे किराने के पास पड़ता है, 5 किलोमीटर। गंदराऊ? एक ग्रामीण इलाका। अच्छा, सेवा पानी भी हो रही है नहीं कुछ? बस तो अल्लाह की देन है, बहुत अच्छे लोग हैं, नुसरत बहुत जबरदस्त करते हैं यहाँ के लोग, दीनी या दावत की वैसे भी हो रही है दोनों ना? ही बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी? बहुत अच्छी है। तो अच्छा लगा मस्जिद में ना? बहुत अच्छा लगा, जाने का भी मन नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा है कि एक चिल्ला और लगा दिया जाए मस्जिद को देखकर। मस्जिद को देखकर। एक मतलब अंदर की भावना ऐसी है कि एक चिल्ला और यहाँ पर लगा दिया जाए, लेकिन हमारी भी कुछ जरूरत होती है, पीछे से बड़े हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जी जी। वो हमें 3 दिन का ही देते हैं टाइम है कि 3 दिन आपको एक मस्जिद में रुकना है, एक मस्जिद में 3 दिन रुकते हैं, वरना मन ऐसा कर रहा चिल्ला इसी में लग जाए, इसमें लग जाए चिल्ला। और इमाम साहब भी बोलते हैं कि तुम यही रह लो,
अच्छा। मगर जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज हमारा टाइम पूरा हो गया। इमाम साहब के बारे में क्या ख्याल है 4 दिन में? बस बहुत 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 बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। एक तो बहुत बढ़िया हो, उसके आगे अगर कुछ और कह दें वो भी बहुत अच्छा है। एक वेरी साधारण, बेस्ट। वेरी बेस्ट से भी दी बेस्ट। अच्छा। तकरीबन मान के चले कि आप इतना साधारण आदमी हाँ, एक चादर को ऐसे लपेट कर इतनी हाई टेक मस्जिद बनाई है, तो देखिए कितने बढ़िया, कितनी सोच अच्छी हो सकती है। और मतलब पहल करने वाले लोग हैं हम्म। यहाँ के लोगों से। कुछ लोग सोचते हैं कि हम शहर से सीख के आते हैं, लेकिन पहला एक गांव ऐसा और पहली मस्जिद ऐसी और पहले इमाम ऐसा है कि उनसे हमने सीखा है कि किस चीज को। शहर वाले गांव की मस्जिद से सीख रहे हैं, मस्जिद के हाँ इमाम जी, से गांव ग्रामीण क्षेत्र से, है ना? ग्रामीण क्षेत्र से शहर के लोग सीख रहे हैं कि ऐसा भी गांव में ऐसे भी लोग हैं। अच्छा जी, हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं बड़ी बात है जी। अच्छा और जी। आपके सामने देखो, बड़ी बात है नहीं है। जी जी जी। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद अकदस है जी। मोहम्मद अकदस। क्या, कहाँ पढ़ते हो? यहीं पे पढ़ते हैं जी। स्कूल में भी जा रहे? जी, कौन सी क्लास? 4th क्लास में है जी। 4th क्लास में। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे जी कुरान पढ़ रहे हैं जी। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। इमाम साहब का क्या नाम है उस्ताद का? मोहम्मद हुसैन है जी। कैसे हैं? अच्छे है जी। बेटा ठीक ठाक करें नहीं जी। और प्यार करें, जी बढ़िया तो। जी, अच्छा, तो मस्जिद कैसी लग रही? बहुत अच्छी है जी। और भी देखी कोई ऐसी मस्जिद? नहीं जी। अच्छा जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा बोलो बोलो। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी मुनफैद भाई। जी मास्टर मुनफैद गांव में स्कूल चला रहे, गंदराव गांव है ये। जी जी और इमाम साहब बैठे हुए हैं। ये जो मैंने अभी मस्जिद आपको दिखाई, इसके बारे में तो आपने इमाम साहब से सुन ही लिया। अब इमाम साहब के बारे में इस गांव के लोग क्या सोचते हैं वो बताएंगे जी मुनफैद भाई। जी, ऐसा है जो हमारे इमाम साहब हैं माशाल्लाह, इमाम हुसैन, जी। ये इतनी थोड़ी उम्र में माशाल्लाह इन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की है इस्लाम के लिए और अपने लोगों के लिए। हम्म। और इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह इन्होंने 2 मस्जिदें तामीर करने का काम किया है। हम्म। और इन मस्जिदों को बनवाने में माशाल्लाह बहुत हद तक इनका बहुत सहयोग है। देखो, देने वाले तो एतराफ़ के लोग होते हैं या गांव के लोग होते हैं, लेकिन एक जरिया बनना बहुत ज़रूरी होता है। जो अल्लाह ताला ने इनको जरिया बनाया है इन मस्जिदों के लिए, माशाल्लाह से बड़ी हिम्मत और बड़ी मेहनत करते हैं। और ये जो मस्जिद, शानदार मस्जिद आप देख रहे हैं, इसमें जो मस्जिद के एतराफ़ के लोग हैं उनका बड़ा सहयोग है जी। जी जी। ये जब भी उनको कुछ काम के लिए बोलते हैं तो माशाल्लाह से वो चाहे रात हो या दिन, वो इनके साथ तुरंत तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अन्यथा ये अकेले क्या कर लेते। उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो बड़ा सहयोग है। उनकी इच्छा ये रहती है कि माशाल्लाह से हमारी मस्जिद इतना अच्छी सजावट की हो कि हमें मस्जिद में आके सुकून मिले, हमें ये फील हो कि अल्लाह के घर में आके वाकई सुकून मिलता है। और माशाल्लाह से इस मस्जिद को देख के लगता है आदमी अगर 2 रकात पढ़ने का इरादा हो तो माशाल्लाह से वो 4 या 6 या 8 10 पढ़ के जाएगा। फर्ज पढ़ के नहीं निकलना है। ना 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 ना, जैसा चलो फॉर्मेलिटी करी और निकल लिए, उसको सुकून मिलेगा माशाल्लाह इस मस्जिद में आके। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, खिदमती तो है ही माशाल्लाह से। हमारे गांव के लोग खुद जो है अपनी मैं भी देख रहा हूँ खिदमत बहुत करें इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं। नहीं माशाल्लाह 2 दिन हो गए खिदमत के बल पे ही पड़ा। अच्छा इमाम साहब जी आपकी मस्जिद हमने पूरी देख ली जी।
और लोगों ने भी देख ली, जमात के साथियों ने बहुत तारीफ करी और गांव के लोग भी आपकी तारीफ कर रहे। आपने इस मस्जिद में सहयोग कराया, लोगों ने आपका भरपूर सहयोग भी किया। जी आपने ये कमी कहीं महसूस दिखी कि मुसलमान से आप लोग सवाल करें किसी के बारे में और मुसलमान ना देते हों? देखो, हमने तो पहली तो बात यह है कि गांव में मुझे 7 साल हो गए, जी। मस्जिद में ही खिदमत करते हुए 7 साल गांव में हो गए। हम्म। तो हमने जिस मस्जिद में जहाँ भी काम करा, उस महल्ले के अलावा किसी और से सवाल ही नहीं करा। इस वो मास्टर जी वाली मस्जिद है, वहाँ भी मैं तकरीबन नहीं, 3 साल मेरा रहा। छोटा सा सवाल जो था, शायद जी आप समझ नहीं पाए। मैं बताओ। कह रहा जैसे कि इस मस्जिद में करीब कितना रुपया लग गया होगा, इसमें मोटा मोटा बता दें बस। तकरीबन 30-35 लाख रुपए लग गए और इसी हमारे महल्ले के सामने। लोगों ने मेरे लगा से दी? पहले जो लग रहे वो अलग। बाहर से तो यानी कि लेंटर तो पहले डल ही रहा था, बस ये लेंटर लग रहा था, तो अभी उसके लेंटर बाद बाहर भी लगा। 30-35 लाख आपके हाथों में को जी जी इस मस्जिद में लग गए। जी। और इसी महल्ले ने दिए या बाहर से आया? गांव ने भी नहीं दिए जी, महल्ले ने। इसी महल्ले ने दिए। महल्ला भी नहीं पूरा है, सिर्फ 4-5 घर है, पूरा परिवार भी नहीं है। अच्छा। इस महल्ले की मस्जिद तो दूसरी लगती है, आयशा मस्जिद के नाम से है। हम्म। वहाँ इनका कुछ आपस में झगड़ा वगड़ा हुआ, जो भी कुछ तो हुआ इन्होंने होगा, अपनी बनाई तो इन्होंने अपनी जमीन में आके यहाँ मस्जिद बनाई। 4-5 घरों की ये मस्जिद है, सिर्फ इन्हीं का पैसा है। हाँ, यानी कि बस। मुसलमान मस्जिद के लिए, मदरसे जी के लिए भरपूर सहयोग करता है, इसमें तो जी। कोई आनाकानी नहीं करता ना? बस जी, हम तो या आपको ऐसा अपने गांव में जितना काम करा, हमें तो अन्ना करनी देखी नहीं। बाहर हम कहीं कभी न गए और न कभी जाने का इरादा है। हम्म। हमने तो जो काम करा, जिनकी मस्जिद है उन्हीं से लेकर करा। जिस तरह आपने काम देखा, हम्म। भाई एसी लगी, इसके लिए किसी साथी से कहा भाई हम एसी ला रहे, 40,000 का खर्चा है, 10 तो दे दे भाई, 5 तो दे दे। तो उन्होंने, किसी ने 1 दिन का वादा करा, किसी ने तुरंत दे दिए। 2 दिन में इस तरह आ गई। ये जो एसी लगी हुई है सारी एक साथ तो लगी नहीं, एक एक आ गई, एक अगले साल आ गई, एक तीसरे साल आ गई। इस तरह लगाई, पंखे लगे, किसी ने 1 पंखा दे दिया, किसी ने 2 पंखे के नहीं, पैसे दे भरपूर दिए। सहयोग करा। जी जी, पूरे जो भी गांव से हमने जैसे कोई जैसे पैसा जैसे नहीं लिया। आप बोलते रहे उसे से लोग जी करते रहे, लोग अच्छे हैं। हाँ जी, आप अच्छे है ये आपने आपके हक दिखा। में कैसे हैं? हमारे हक में तो बस जितना अच्छा कह लो उतना ही कम है। तनख्वाह नहीं तो इमाम आज के टाइम में हम भी देखे और आप लोग भी देखते होंगे महीने कि 2 लोगों महीने के में दबाव में काम करते हैं। हम्म। और आज़ादी तो इमाम को कहीं से कहीं तक है ही नहीं। हम तो ऐसे हैं, तो यहाँ आजादी है आपको? फुल आज़ादी है। कभी कहीं चले गए, किसी का कोई सम्मानजनक कुछ खतरा, कोई डर। वेतन भी मिल रहा नहीं आपको? बिल्कुल संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कितना मेरे मिल से रहा? किसी आदमी को कोई इतना भी दबाव नहीं है अच्छा। कि आप, अगर मैं 2 दिन भी नमाज पढ़ाने के लिए ना हूँ, कहीं रिश्तेदारी में चले जाऊँ या इधर उधर घूमने के लिए, जिस तरह हम चले जाते हैं उलमाओं के पास, तो मेरे से आके ये भी नहीं मालूम करते कि आप थे कहाँ। अच्छा, ये अच्छी दाढ़ गल रही है आपके बिल्कुल, साथ। ये हमने यहाँ देखी ये है। आपकी अच्छी बात है बिल्कुल कि महल्ले वाले आपसे खुश और आप महल्ले वालों से खुश। बिल्कुल ऐसा ही हर मस्जिद में बिल्कुल। होना चाहिए। मास्टर जी कुछ कह रहे? असल में महल्ले वालों को जो है ना, इमाम साहब के साथ में हम्म। ज्यादा इंटरफेयर नहीं है। हम्म। जहाँ दखल अंदाजी ज्यादा होगी हाँ। कि काम यूं क्यों कर दिया, यूं क्यों कर दिया, यूं करना था, यूं करना था, क्योंकि अक्सर सामाजिक कामों में ये दिक्कत आती है। चाहे सब मस्जिद का चौधरी, हो, सब सब चौधरी हो जावे। लेकिन ये मस्जिद, ये महल्ला ऐसा देखा है जो हमने अपने पूरे गांव में, जो इसमें कोई चौधरी नहीं है। बस जो इमाम साहब ने बेहतर फैसला ले लिया, सब उस पर लब्बे करते हैं। और ये गांव का सबसे पढ़ा लिखा परिवार भी है जी, जहाँ पे ये मस्जिद है। जहाँ पे ये मस्जिद है। इसका ये माशाल्लाह ये सबूत भी दे रहे अच्छा होने का। ठीक। ये मस्जिद के मेन जिम्मेदारों में से है आपके पास बैठे। अच्छा अच्छा, चलो इनसे भी बात करते हैं। मस्जिद के जो भी काम हुआ है, जिम्मेदार नहीं, इन्होंने तो कर ली। अजी सुनो तो 1 मिनट। आप तो माशाल्लाह, मफलर थोड़ा नीचे से को कर लो। मास्टर जी लियास, आप ही के महल्ले की मस्जिद है जी। मस्जिद तो बिल्कुल रोक काट दिया। तो लोगों को मारी नहीं, लोगों का सहयोग। हाँ, ये साहब आए तो उसी को कम से खुदा के। इमाम साहब का कितना सहयोग है? पूरा इसी निकाह है जी। फेरा फेरी तो नहीं कर रहे ये हुआ हैं? ना कोई सख हुआ कभी? कुछ नहीं, कुछ अच्छा, सब यही है होल सोल। अच्छा, हाँ जी, संतुष्ट हैं और बिल्कुल इत्मीनान भी है। बिल्कुल सब कुछ ठीक। तो आप इसी महल्ले के? जी। जगह आपने दी होगी मस्जिद में? हाँ जी, मेरे चाचा के लड़के ने। ठीक।
तो ठीक है साथियों, ये मस्जिद थी गढ़ी गंदराव एक गांव होगा ना, कैराना से करीब 5-6 किलोमीटर दूर। आपको भी शायद ऐसी मस्जिद पहले कभी नहीं देखी होगी, और अगर देखी हो या कहीं हो ऐसी शानदार मस्जिद, मैं बड़े एरिया की बात नहीं कर रहा, बड़ी हो सकती है इससे, लेकिन ऐसी डेकोरेशन, ऐसी सजावट और सब कुछ बड़ी तसल्ली से, आप सब भी बहुत ही ब्रांडेड, और ये जो पर्दे हैं ये भी अलग ही टाइप के हैं, एसी हैं, घंटा भी ऐसा है जो ऑटोमेटिक टाइम बदलता है नमाज का, और ख़ास तौर से जो मिंबर है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कहीं ऐसा मिंबर आपने देखा हो या इससे बेहतर देखा हो, और इस मस्जिद के बारे में, इमाम साहब के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में आपकी जो भी राय हो, आपके ख्याल में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।